हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी हिंदी क्लासेस में। और इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हिंदी व्याकरण का है, वो भी हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची का अर्थ आप सभी जानते होंगे। आप भी अच्छे विद्वान हैं, आपने भी अच्छी शिक्षा ग्रहण की है और बचपन से लेकर अब तक हम पर्यायवाची पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, एक शब्द का उसी के समान अर्थ देने वाले अनेक शब्द, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ देने वाले अनेक, मतलब एक अर्थ एक ही होगा और शब्द अलग अलग होंगे। अर्थ तो उनका एक ही निकलेगा लेकिन शब्द अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, पर्यायवाची में शुद्ध अशुद्ध भी आ जाता है। यहाँ पर आपको मात्रा नहीं लगानी है, यहाँ मात्रा लगेगी पर्यायवाची। तो देखिए, पर्यायवाची जब भी आप बोले, जो जिस वर्ण से उच्चारण होता है उससे अगले वर्ण में मात्रा लगती है पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, यहाँ देखते हैं पानी। देखिए, आपके पास बहुत सारी बुक होंगी और आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारा मटेरियल पढ़ा है, लेकिन पढ़ाने का तरीका और हमें ये चीज मायने रखती है कि हमें याद कैसे होता है। याद करना मायने रखता है। वैसे आपके पास बहुत सारा मटेरियल पढ़ा होगा और किताबें भी हैं, नोट्स भी हैं, लेकिन याद कैसे हो ये चीज मायने रखती है। तो मैं वही तरीका आपको बताऊंगी, बिल्कुल बारीकी से ट्रिक के द्वारा समझाऊंगी। अगर आपने ये रूल, ये नियम याद कर लिए तो आपके 90 से 95% तक आपको याद पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन कुछ पर्यायवाची ऐसे हैं जिनको आपको रटना ही पड़ेगा, मतलब वो उनसे अलग है और कुछ के नियम लगते हैं। तो इन नियमों पर ही हम चर्चा करेंगे। देखिए, पानी के पर्यायवाची आपने बहुत पढ़े हैं, जैसे जल प्लस जय। यानी पानी के पर्यायवाची में, जल के पर्यायवाची में अगर हम जय लगा दे तो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, यानी पानी में जन्म कौन लेता है? कमल। ठीक है, पानी में जन्म कौन लेता है? कमल। आप सभी जानते हैं कि कमल जो है पानी में, यानी जो हमेशा पानी में उगता है। पानी के बगैर वह एक ऐसा फूल है जो पानी के बगैर खिल ही नहीं सकता है, उत्पन्न ही नहीं हो सकता है, आप सभी जानते हैं। फिर देखिए, जल प्लस दय। अगर हम पानी के पर्यायवाची में दय लगा देते हैं तो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। देखिए, यहाँ जो दय है और यहाँ मैंने दय का अर्थ होता है देने वाला, और बादल तो ये दय का, दय से इसको देख लेना भाई, दय में कहीं आप ये कंफ्यूज हो जाओ कि पानी के जो पर्यायवाची में दय लगाना है या ध लगाना है। देखिए, वो भी बता देती हूँ। जल के पर्यायवाची में अगर हम धी लगाते हैं तो धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। पानी को कौन धारण करता है? समुद्र। और देखिए, यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर भी दय लगा है और यहाँ पर भी मैंने दय बताया है। तो देखिए, पानी देने वाला कौन है? बादल। एक तो इस दय से याद रख सकते हो। अगर फिर आप कहोगे मैम इसमें भी दय आया है, इसमें भी आप बता रहे हो, लेकिन उसके लिए मैं भी बता देती हूँ कि देखिए, समुद्र है, ऊपर से पानी नहीं बरसाता है, देता नहीं, वो तो ग्रहण करता है, उसकी मतलब जोड़े उसको धारण किए हुए होता है। लेकिन जो बादल है वही पानी देता है, ऊपर से नहीं पानी बरसाता है। अगर आपको दय तो दोनों में आया, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, लेकिन इसमें क्या है? बादल पानी देता है और समुद्र पानी धारण करता है। इस बात को आप याद रखें। फिर है भानु प्लस जा। अब मैंने यहाँ बताया था कि जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, और मैंने इसमें आ का डंडा लगा दिया है, तो जय का जन्म लेने वाला, और जा का यानी आ की मात्रा जिसमें लग जाती है वो आकारांत यानी स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है, स्त्रीलिंग में बदल जाता है। तो यहाँ देखिए, जा यानी भानु, जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाली, जय का अर्थ है जन्म लेने वाला और जा का अर्थ है जन्म लेने वाली यानी यमुना। देखिए, भानु अगर सूर्य के पर्यायवाची में हम जा लगा देते हैं तो यमुना के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो ये तो हमारी रही ट्रिक। बहुत सारे ऐसे ही हर शब्द की
चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मैं एक वीडियो और भी लेकर आऊंगी इस प्रकार से, क्योंकि हम एक वीडियो में पूरे प्राइवेसी कंप्लीट नहीं कर सकते, वो भी आप जानते हैं। और इतना बोर्ड छोटा है कि हम एक बार इसको समझा भी नहीं तो आपका काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने समय की बचत के लिए इसको पहले से ही लिख लिया है। अब देखिए यहाँ देखिए पानी की प्राइवेसी मैं आपको याद करवा देती हूँ। नीर, ये तो आपने बचपन से पढ़ा है, नीर, जल, अम्बु। अब ये थोड़ा अलग है भाई, ये आपको याद करने पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। सलील और अमृत और सारंग और है मेघ पुष्प, इसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। और ये क्या है, अम्बु। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है बचपन से। अम्बु, सलील, तोय, वारी, अमृत। अमृत भी होता है, और बहुत सारे जो पेय पदार्थ हैं उनके लिए हम अमृत का प्रयोग कर लेते हैं। और सारंग जो है, हिरण का भी प्रायवाची होता है, पानी का भी। ऐसे बहुत सारे प्रायवाची हैं जो एक से अधिक के प्रायवाची होते हैं। और फिर मेघ पुष्प, मेघ पुष्प देखिए थोड़ा सा समझने का जो तरीका होता है, जो है मेघ होता है बादल को, बादल की बादल ऊपर से क्या बरसाता है, पानी। तो मेघों का ये पुष्प, मेघों का ये फूल होता है, मेघ पुष्प। ठीक है, और जो पुष्प शब्द है वो तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है। मेघ पुष्प यानी मेघों की जो बारिश होती है वो पानी होता है। ऐसे भी आप इसको जोड़कर याद कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया था पानी की प्रायवाची में जय लगाएंगे तो कमल के प्रायवाची बन जाएंगे। अब यहाँ मैंने जय लगाया तो क्या बना, नीर जय, जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला कमल, यहाँ भी मैंने जय लगा दिया। एक यहाँ देखिए ऊपर अम्बु है, यहाँ भी मैंने जय लगा दिया। फिर ये वारी है, वारी का पानी, यहाँ मैंने जय लगा दिया तो ये बन गया कमल का। फिर है कच्छ, यहाँ भी जय लगा है। सरोज यानी सुरूर मतलब तालाब, तालाब में जन्म लेने वाला कौन होता है, कमल। फिर होता है इंदिवर, राजीव, उत्पल, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। इंदिवर, राजीव, उत्पल और अरविंद, ये आपको 4 याद करने पड़ेंगे। इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद। अब यहाँ देखिए अभी हमने सीखा था कि जल में दै लगा दें, जल के प्रायवाची में दै लगा दें तो बादल का बन जाएगा। देखिए यहाँ हमने दै लगाया जलद, यहाँ हमने दै लगाया नीरद, यहाँ दै लगाया वारिद, यहाँ दै लगाया पयोद और ये घन। तो इसमें क्या है, बादल के प्रायवाची बन गए, जलद, नीरद, पयोद, और भी बहुत सारे होते हैं, उनको भी हम याद कर सकते हैं। अब देखिए समुद्र, अभी हमने सीखा कि जल की प्रायवाची में दै लगा दें, धी लगा दें तो क्या है, समुद्र के प्रायवाची बन जाते हैं। तो देखिए जल धी, अम्बु धी, नीर निधि और पयो निधि। देखिए एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि आप बोलोगे कि ये प्रायवाची तो किस किस लिए, ये सभी एग्जाम, जिस भी एग्जाम में हिंदी का व्याकरण का पाठ पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये प्रायवाची पूछा जाएगा। लेकिन हिंदी व्याकरण जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रायवाची। सीटेट में खासकर जो पैराग्राफ आता है उसमें पूछे जाते हैं प्रायवाची, और वैसे विशेषकर नहीं पूछा जाता है, लेकिन पैराग्राफ होता है उसमें भी ढूंढना पड़ता है, 1-2 प्रश्न बन जाते हैं। और एक नंबर का क्या महत्व है, जो बच्चा 1 नंबर से रह जाता है उसको पता है, और जिसको 1 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है उस बच्चे को पता है। तो 1-1 नंबर से ही हमारा सिलेक्शन होता है और 1-1 नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो देखिए केवीएस भी का एग्जाम आने वाला है, एनवीएस का भी 15-16 दिसंबर को है। केवीएस, एनवीएस, हरियाणा स्क्रीनिंग भी आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार की वीडियो लाती रहूं और एरिया साहित्य भी करवाऊं तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये लग रहा है कि बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा तो मैं पीडीएफ के द्वारा भी आपको समझा दूंगी, लेकिन आप अपनी राय अवश्य दें, अपने अवश्य दें, क्योंकि आप भी विद्वान हैं, आपने नेट किया है, स्टेट किया है, सीटेट किया है और आपने वो पीएचडी भी होल्डर होंगे। मेरे से बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, तो सभी भाई बहनों यानी अपने दोस्तों को कहना चाहती हूँ कि जो भी एग्जाम में व्याकरण पूछी जाती है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और साहित्य का जो भाग है वो भी हम शुरू करने वाले हैं जल्दी ही, तो उस
अब क्या केवीएस की या एमएस की या आप हरियाणा स्क्रीनिंग की किसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ मैंने बताया कि समुद्र के पर्यायवाची में यानी माफ कीजिए पानी के पर्यायवाची में दी लगने से समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। देखिए जल्दी, अम्बुदी, यहाँ पे आया है नीर निधि। निधि का अर्थ होता है खजाना। अब पानी का खजाना कौन होता है? समुद्र होता है। पयोनिधि ये पानी का खजाना समुद्र होगा। फिर अर्णव और नदीस, इसमें देखिए नदीस में आपको मैं बता देती हूँ, इसमें जो है इस लगा है इस, तो इसका मतलब होता है देवता या भगवान, आप सभी जानते हैं। तो नदी का देवता कौन होगा? समुद्र, नदीश। फिर है उदती, ये धी लगा इसमें। फिर सिंधु, फिर वारिस यानी पानी, वारी, वारी का मतलब होता है पानी और इस लग गया यानी पानी का देवता कौन होता है? समुद्र, वारिस। और सरित उत्पत्ति, सरित प्लस उत्पत्ति। तो इस प्रकार के हमारे पर्यायवाची संपन्न होते हैं। लेकिन कहना के मतलब संपन्न तो नहीं कहूंगी, बहुत सारे इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने ट्रिक के द्वारा ये आपके लिए एक किस्म से अपने डेमो समझिए। आप अगर आपको इसी प्रकार समझ में आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड पर समझ में नहीं आ रहा तो मैं पीडीएफ के द्वारा भी आपको समझा दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि साहित्य का भाग भी करवाएं तो उसके लिए भी, लेकिन हाँ अच्छा जैसा भी आपकी राय हो अपने व्यूज अवश्य दिया करो कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि हमें समालोचना ज़्यादा पसंद है, उसमें शहर इंसान में अच्छाई बुराई आप भी अच्छी खासी जानकारी रखते हैं तो आप